नमस्ते दोस्तों, क्यूरियस ककून पॉडकास्ट की सेकेंड सीजन के सेकेंड एपिसोड में मैं रिद्धि आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सबके प्यार और सराहना के लिए खूब खूब धन्यवाद। आपने पहेली का जवाब सोचा और बहुत सारे लिसनर्स ने मुझे आंसर्स भेजे, उसके लिए भी बड़ा वाला थैंक यू। हमारी पहेली का जवाब था रिवर, नदी। बिल्कुल सही। दोस्तों, इस सीजन में हम उन प्यार भरे रिश्तों के बारे में बातचीत कर रहे हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब है। ये रिश्ते हमें एक सुकून देते हैं। क्यों हमें ये रिश्ते अच्छे लगते हैं? क्योंकि शायद वो हमें समझते हैं, हमें सुनते हैं। जैसे हम बहुत छोटे थे तब अगर हमें डर लगता था या हम गिर जाते थे, हमें सबसे पहले मम्मी या पापा की याद आती थी, या अभी भी आती है ना? क्योंकि वहां हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। वैसे ही हमारे दोस्त, सच्चे दोस्त, जो बिना कहे ही बहुत सी बातें सुन लेते हैं। क्या आपके पास ऐसे दोस्त है? सोचिए, सोचिए कौन है? आज की हमारी कहानी का जो पात्र है उसका नाम है टेलर। वो भी कुछ हमारे जैसा ही है। उसके पास भी हमारे जैसे ही दोस्त है और एक सच्चा दोस्त भी है। तो चलिए सुनते हैं आज की स्टोरी, द रैबिट लिसन। लिसनर्स, ये एक बहुत सुंदर पिक्चर स्टोरी है। इसमें काफी सारी बातें तो पिक्चर्स को देखकर ही समझ में आती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी कहानी के माध्यम से आपको यह पिक्चर्स को इमेजिन करने में मदद कर पाऊं। लेकिन अगर ये पुस्तक अगर आपको कहीं मिले तो इसको जरूर पढ़िएगा। ये बहुत अच्छी कहानी है। तो शुरू करते हैं हम आज की स्टोरी, द रैबिट लिसन। इस कहानी को लिखा है कोरी डॉल्फ्रेड ने। One day, Taylor decided to build something new, something special, something amazing. Taylor was so proud. इस पेज पे बच्चों एक ब्लॉक से बनाया हुआ कैसल है जिसको टेलर ने बनाया है। ठीक है? टेलर वॉज सो प्राउड। बट देन आउट ऑफ नोवेयर, इस पेज पे बहुत सारे क्रोज, बर्ड्स जूम करके आते हैं और ब्लॉक्स बिखरे पड़े हैं और टेलर घबराया हुआ और डरा हुआ है। Things came crashing down. The chicken was the first to notice. Cluck, cluck. What a shame. I am so sorry this happened. Let's talk about it. Cluck, cluck. But Taylor didn't feel like talking. So the chicken left. Next came the bear. How horrible. I bet you feel so angry. Let's shout about it.
But Taylor didn't feel like shouting. So the bear left. The elephant knew just what to do. I can fix this. We just need to remember exactly the way things were. But Taylor didn't feel like remembering. So the elephant also left. One by one they came. The hyena. Let's laugh about it. The ostrich. Gut. Let's hide and pretend nothing happened. The kangaroo. What a mess. Let's throw it all away. And the snake. Shh. Let's go knock down someone else. But Taylor didn't feel like doing anything with anybody. So eventually they all left until Taylor was alone. In the quiet, Taylor didn't even notice the rabbit. But it moved closer and closer until Taylor could feel its warm body. Together, they sat in silence until Taylor said, "Please stay with me." The rabbit listened. The rabbit listened as Taylor talked. The rabbit listened as Taylor shouted. The rabbit listened as Taylor remembered and laughed. The rabbit listened to Taylor's plans to hide, to throw everything away, to ruin things for someone else. Through it all, the rabbit never left. And when the time was right, the rabbit listened to Taylor's plan to build again. "Yay! I can't wait," Taylor said. It is going to be amazing. बच्चों, ये आखिरी पन्ने पर टेलर के इमेजिनेशन में बना हुआ कैसल दिखाया गया है, जो पहले वाले कैसल से भी बहुत सुंदर है। और हमारी कहानी छोटे से टेलर और प्यारे से रैबिट के साथ यहीं खत्म होती है। पर क्या ये सच में खत्म होती है? लिसनर्स, ये इतनी सुंदर कहानी है कि जितनी बार पढ़ो अच्छी लगती है, शायद जितनी बार सुनेंगे अच्छी लगेगी। पता है, इस किताब के बैक कवर पे लिखा है, "Sometimes hugs say more than words. A gentle lesson in the power of silence." इस किताब को खूब सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। थैंक यू कोरी फॉर राइटिंग सच अ वंडरफुल बुक। थैंक यू। तो दोस्तों, रिश्तों में सुनने की इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों, आज अपनी मम्मी या पापा को एक प्यारी सी हग ज़रूर देना, ठीक है? अब इतनी सुंदर कहानी के बाद मैं कुछ और बोलना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप इस कहानी और
कहानी में लिखी हुई और ना लिखी हुई बातों के साथ थोड़ा समय गुजारें। लेकिन पहेली तो पूछनी पड़ेगी, तो मैं फटाफट आपको पहेली सुना देती हूँ, जिसका जवाब आप मुझे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, और हम इसके बारे में बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में। सो लिसन केयरफुली। आज की अपनी छोटी सी पहेली है, What goes away as soon as you talk about it? What goes away as soon as you talk about it? बताइए अगले एपिसोड में। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको क्यूरियस ककून की कहानियाँ अच्छी लग रही है, मेरी कही हुई कहानियाँ अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब, आपका अपना चैनल स्टोरी टाइम विद क्यूरियस ककून। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक स्टे सेफ। थैंक यू।